नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आए हो बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में और कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आप अपनी स्टडी से, अपनी पढ़ाई से डिमोटिवेट हो रहे हैं। आप अपने आप को कुछ थोड़ा सा जो आपकी स्टडी रूटीन है, जो आपका टॉपिक है और जो आपको होना चाहिए था, जिसमें आपको लय लगाना चाहिए था, आप उसमें लय नहीं लगा रहे हैं। जी हाँ, मैं ऐसी बातों पर आज ऐसे ही विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपलब्ध हुआ हूं। अगर आप लोगों की पढ़ाई में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका फोन हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके जो उससे रिलेवेंट चीजें हैं, जैसे जो एज है आपकी, उस एज की वजह से थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब रहते हैं। ये एज होती है आप लोगों के खेलने कूदने टहलने की, और साथ ही साथ आपको अपना भविष्य बनाने के भी। आप अपना भविष्य बनाने के लिए जब तक आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आप अपने पे फोकस करते हैं, जो मेंटल लेवल है, जो आपका फिजिकल लेवल है, जो मेंटल एनर्जी, जो फिजिकल एनर्जी है, जब वो आप अपने ऊपर स्पेंड करते हैं बच्चों, तब वो जाकर आपके फ्यूचर का रास्ता तय होता है। वो मंजिल, वो ख्वाब, वो सपने जो आप देख रहे हैं, जिन्हें पाना है आपको आज, जिसके लिए कड़ी संघर्ष कर रहे हैं, वो तभी अचीव होगा जब आप अपना मेंटल एनर्जी और आपका जो फिजिकल एनर्जी है वो दोनों एक साथ लगाएंगे। तब जाके कहीं और एक डिटर्मिनेशन होता है, एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, और उसके अलावा फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं वो जुनून, जज्बा होना चाहिए कि आपको जो सपने आपने देखे हैं उसे आपको पूरा करना है। लेकिन इसकी वजह से जो सपने आप देखते हैं वो कई बार पीछे क्यों रह जाते हैं, वो कई बार छूट क्यों जाते हैं, आप उन सपनों के पीछे भागते भागते थक क्यों जाते हैं, आप उन सपनों को अचीव करने के लिए क्या एक सही रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है कि आप ऐसे ही अपने सपनों के पीछे भागते भागते अपनी उम्र गंवा देते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी उम्र गंवा दी और आज भी वो अपने सपनों से, अपनी मंजिल से दूर है। उसके पीछे के 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कारण है बच्चों, जैसा कि टेक्नोलॉजी अगर आज के टाइम पर हम ले तो टेक्नोलॉजी यानी तकनीक की दुनिया में बढ़ता हुआ जो हमारा समय है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो बहुत आगे जा रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने नए नए मंजिलों को, नए नए तकनीकियों को बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, बहुत कुछ कर पा रहे हैं। मान के चलिए कि तकनीक जो है वो आपके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। जी हाँ, अगर आप तकनीक का यानी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हैं, आपके पास जो आपके हाथ में फोन है, इसका आप एक सही यूज करते हैं, सही तरीके से प्रयोग करना जानते हैं, तो ये आप लोगों के लिए वरदान साबित होगी। लेकिन अगर यही चीज जो आपके हाथ में, आपने 10-12 हजार रुपए का ये फोन ले रखा है, अगर यही चीज आप सिर्फ फेसबुक यूज करने में और इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में, रील्स बनाने में, यूट्यूब पर बेवजह की फालतू वीडियोस देखने में, कुछ ऐसे लोगों की वीडियोस देखने में जहां से आपके मेंटल लेवल में जो कुछ ऑर्गेनिज्म रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो आपको उन चीजों से बांध कर रखते हैं। यानी कि जब आप सोचेंगे, मान के चलिए कि आप सुबह उठे और सुबह उठते ही आपने क्या किया, इंस्टाग्राम चेक किया, व्हाट्सएप चेक किया, तो 10 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए, लेकिन अपने मेंटल लेवल पर, आप अपने मेंटल लेवल पर ये अपने आप को स्ट्रांग बनाइए कि मुझे ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना है, मुझे एक लिमिट में टेक्नोलॉजी का यूज करना है। मुझे इस मेरे पास जो ये यंत्र है, मान के चलिए आपके पास जो डिवाइस है, ये टेक्निकल डिवाइस, आपको इसका सदुपयोग करना है, ना कि इसकी वजह से आपको अपना मेंटल लेवल, आपको अपना फिजिकल लेवल और उसकी वजह से अपना स्टडी रूटीन, डेली रूटीन, पढ़ने का टाइम टेबल जो बना रखा है, आपने फिक्स कर रखा है, वो सब आप लोगों का बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जो ये आपके पास इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसका सही उपयोग करना है, क्योंकि यही मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को फोन का बहुत गलत उपयोग करते हैं। फोन का उपयोग ज्यादातर चैट करने में करते हैं, उसके अलावा बातें करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। और जो ये नया कॉन्सेप्ट है इंस्टाग्राम का रील देखने में, यूट्यूब वीडियोस पे रील देखने में, जो ये फैक्ट्स है ना, ये वायरल आप लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, और उसमें क्या होता है ना, डोपामाइन रिलीज होता है आपके माइंड में। डोपामाइन एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा केमिकल रिलीज होता है जब आप किसी चीज को थोड़ी देर के लिए देखते हैं, थोड़ी देर, और उसमें कुछ इंटरेस्ट आपका होता है, यानी आपको यहाँ से लॉजिकली यहाँ से लगता है ना कि बहुत ज्यादा ये आपके लिए इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो आप उसी में बाउंडेड हो जाते हैं, मतलब उसी में बंधे रहते हैं, आप उसी के सराउंडिंग में लगे रहते हैं। आपका मन ही नहीं होता कि आप फोन को रख दें और स्क्रॉल करना बंद कर दें।
जो कि बहुत खतरनाक चीज है आप लोगों के लिए बच्चों। ये आपके टाइम टेबल को, आपके स्टडी रूटीन को बर्बाद कर सकती है और आप एक गलत जगह, आप एक गलत तरीके से आप अपने हाथों अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे होंगे और एक टाइम आएगा जब आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। एग्जाम का टाइम आएगा बच्चों, तब आपको यही लगेगा कि काश मैंने पढ़ाई कर ली होती, काश मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इतना ज्यादा समय व्यर्थ करने के बजाय अगर मैंने स्टडी पे फोकस किया होता, इसी मोबाइल का यूज करके यदि मैंने क्लासेस किए होते और इसी मोबाइल का यूज करके अगर मैंने कुछ अपना नॉलेज गेन किया होता, तो आप लोगों को बच्चों इतना ज्यादा उस टाइम पर यानी एग्जाम के टाइम पर रोने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए एग्जाम से पहले और आपके सुझाव, ये सुझाव लीजिए, सलाह नहीं सुझाव लीजिए, ये सुझाव कोई आपको दे रहा है। यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसके अलावा जो दूसरी चीज है बच्चों, वो है आप लोगों का जो एज है, एज को पार्टिकुलरली मैं क्यों लेकर बोल रहा हूं, क्योंकि ये एज हमारी भी थी, हम भी इस एज से गुजरे हैं। आज के टाइम पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका मन ज्यादातर भटकता है किस चीज को लेकर। ज्यादातर आपका जो माइंड है, अगर मैं सब साफ शब्दों में बोलूं तो लड़कियों के पीछे भागते हैं आप, और जो लड़कियां होती हैं उनका भी, मैं इसमें लड़कियों की गलती नहीं मानता, इसमें लड़कियों की गलती बिल्कुल भी नहीं है कि वो आप उनके पीछे भागते हैं, वो आप मान के चलिए आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण है। वो तो देखिए, एक चीज होता क्या है कि जब आप लोगों को आपका प्यार मिल जाए, ठीक है, तो आपको स्टिक होना चाहिए, आपको अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए। आपको और आपके पार्टनर को, एक दोनों को अगर एक लंबी जर्नी तय करनी है, एक लंबे मंजिल पर जाना है, जो कि आप दोनों का अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, सेम प्रोफेशन भी हो सकता है कि आपका गोल हो और आपके पार्टनर का भी गोल हो, तो यदि आप दोनों मिल चुके हैं तो आप उसे वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, थोड़ा मिलना कम कर दीजिए, थोड़ी बातें कम कर दीजिए। और अगर मिलते भी हैं, बातें भी करते हैं, तो अपने गोल से रिलेटेड बातें कीजिए। जो गोल आपका है वो गोल आपके पार्टनर का है, तो कितना अच्छा होगा कि आप दोनों के लेवल में इंप्रूवमेंट आएगी, स्टडी रूटीन आपका बदलेगा। आप इस वजह से पढ़ेंगे कि मेरा पार्टनर पढ़ रहा है, मुझे भी और उसे भी, हम दोनों को एक साथ आगे ग्रो करना है। लेकिन जब आपकी आदतें थोड़ी खराब हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए लड़की नहीं मान रही, ठीक है, ऐसा कुछ मान के चलते कि ऐसा होता है इन केस, और आप लोग उसके पीछे साइकिलें लगाना, जो कि जुर्म है, कानूनन जुर्म है, किसी लड़की के पीछे साइकिल नचाना, गाड़ी नचाना, उसे तंग करना, उस पे उसके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे उसके डिटेल्स निकाल कर उसके मैसेज करना, परेशान करना, और उसकी वजह से अपनी कैरेक्टर, अपना टाइम और अपना स्टडी रूटीन सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। लुक्खा बन जाते हैं आप लोग, लुक्खा। वो लुक्खी जो जिंदगी आप लोग आज, जो लुक्खापन आप लोग आज कर रहे हैं ना, वो लुक्खापन आप लोगों को लुक्खी लाइफ देगा। आप लोग इससे ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। आज का जो टाइम है, बातें मेरी आप लोगों को बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, ये जो टाइम है आपका, यही टाइम है अपनी फ्यूचर बनाने का, किसी चीज के पीछे भागने का नहीं। जो भाग रहा है उसे भाग जाने दो, उसका पीछा मत करो। अगर आपने कुछ कर लिया लाइफ में, कुछ आगे अच्छा अचीव कर लिया, तो यही लोग लाइन लगाकर आपके पीछे आएंगे, यकीन मानना मेरा। यही लोग आप लोगों के सराउंडिंग में घूमेंगे, यही रिश्तेदार जो आपको आज ताना देते हैं कि लड़का पढ़ नहीं रहा है, यही रिश्तेदार, यही नाना मामा फूफा जो आपको आज कह रहे हैं कि किसी लायक नहीं है। जिस दिन आपने कुछ कर लिया, जिस दिन आपने कुछ कर लिया, थोड़ा सा आगे गए, अपना मेहनत किया, काबिलियत दिखाई, अपनी क्षमता दिखाई लोगों को, यही लोग लेकर के घूमेंगे कि भैया थोड़ा ऑटोग्राफ दे दीजिए। भैया ऐसे ही अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव लाइए, अपने आप को चेंज कीजिए, और मान के चलिए कि जिस दिन ये बदलाव आपके अंदर आया, उस दिन आपका अपने दोस्तों से मिलना कम, फालतू घूमना कम, लड़कियों के पीछे भागना बंद, और तो और अपनी पढ़ाई पर आप एक्स्ट्रा फोकस कर पाएंगे। आपका जो माइंड होगा, मेंटल लेवल स्ट्रांग होगा, आपका फिजिकल स्टेमिना बढ़ेगा, और आप जल्द ही कोई एक नई मंजिल हासिल कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए यूपी बोर्ड आ रहा है, आपका हाई स्कूल है, 12th है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपने गांव के पहले टॉपर हो सकते हैं, आप अपने स्कूल के पहले टॉपर हो सकते हैं। और अगर आपने अच्छी पढ़ाई की, मेहनत किया, जज्बा जुनून के साथ, और भी सारा, जैसा कि 2 महीने बचे हुए हैं और आप सारा डिस्ट्रैक्शन छोड़ देते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं, अगर है भी मोबाइल आपके पास, नहीं बंद करते, उसका सही उपयोग करते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने जिले के पहले टॉपर भी हो सकते हैं।